मुरादाबाद के कई गांवों में इस वक्त तेंदुओं का आतंक हुआ है, जबकि कई पकड़े भी जा चुके हैं। और इस पूरे ऑपरेशन में वन विभाग की टीमें लगाई गई हैं। ऑपरेशन पर पूरी नज़र इस वक्त जिलाधिकारी मुरादाबाद राजेंद्र पेंसिया कर रहे हैं। और इस ऑपरेशन में सर किस तरह के हालात अब बने हुए हैं, क्योंकि काफ़ी समय से तेंदुए को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सजग होकर लगा हुआ है। अगस्त में जो रामगंगा नदी है उसके किनारे किनारे के जंगल से होकर के कुछ तेंदुए जनपद मुरादाबाद के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष रूप से ठाकुरद्वारा में आए और लगभग 36 गांवों में उनकी साइटिंग देखी गई है, जो प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताई गई है। बीच में थर्मल इमेजिंग के द्वारा कुल 3 तेंदुए एक साथ देखे गए थे और उन तीनों तेंदुओं को हमने पकड़ लिया है। फिर एक चौथा तेंदुआ 13 अगस्त को पकड़ा गया था और एक कल 15 अगस्त को एक तेंदुआ पकड़ा गया था। तो कुल 5 तेंदुए हमने एक ग्राम बलिया है, लालापुर पीपलसानी है और मिलकपुर है जहाँ से पकड़े गए थे। उसके अतिरिक्त लालापुर पीपलसानी में मेरे और कप्तान साहब के द्वारा वहाँ पे तेंदुआ जागरूकता चौपाल का भी आयोजन किया गया था और हमने सभी गांवों के अंदर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से या जो धार्मिक मजहबी स्थल हैं उनके माध्यम से ऐलान भी करवाया है और लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार माइकिंग कर रहे हैं। 4-5 बातें विशेष रूप से तेंदुआ क्षेत्र में होनी चाहिए। पहली बात कि कोई भी व्यक्ति अकेले बाहर नहीं जाए। अभी गन्ने के खेत हैं और गन्ने के खेतों में तेंदुआ आसानी से छिप भी जाता है। तो जो तेंदुआ छिपता है और वो अचानक हमला भी करता है, तो हमने एक कहा कि अकेले नहीं जाना, कम से कम 2 लोग जाएं और यदि 3 लोग जाएं तो एक व्यक्ति पहरा अवश्य दे। सब लोग अपने साथ लाठी डंडे इत्यादि लेकर के जाएं। जब भी काम करें लगातार आवाज़ करते रहें, डंडे से आवाज़ करते रहें, आपस में भी बात करते रहें और इसके साथ साथ खेत के पास में कुछ कुछ धुआं उठता रहे या आग भी जलती रहे। इसका प्रभाव ये होता है कि तेंदुआ आग से डरता है। एक बात और हमने कहा कि रात्रि में कोई भी बाहर नहीं जाए और जितना भी पशुधन है वो कुछ लोग खेत में बांध देते थे, अपनी ढाणी में बांध देते थे, तो वहाँ पे नहीं बांधना। एक परिवार था वो ढाणी के रूप में अकेला रहता था, उसको भी हमने गांव के अंदर शिफ्ट कराया है। इस तरह से प्रयास जारी है कि कहीं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं हो और जितने भी तेंदुए हैं जो इस क्षेत्र में आए हैं उन सब को सुरक्षित तरीके से पकड़कर उनको रेस्क्यू किया जा सके। सर अब तक कितने लोग ऐसे हुए हैं जो प्रभावित हुए हैं या शिकार हुए हैं इन तेंदुओं के? एक महिला की 3 अगस्त को मृत्यु हुई थी और उसके बाद एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे और 4 लोग थोड़े घायल हुए थे। सभी सुरक्षित हैं और सभी का हमने चिकित्सा भी करवाई है, निःशुल्क चिकित्सा कराई है। और उसके साथ साथ हम बार बार माइकिंग करवा रहे हैं, उसके बाद भी कुछ लोग मानते नहीं हैं। इसलिए हमने वहाँ पे प्रशासन की, पुलिस की और वन विभाग की पूरी टीमें लगा दी है ताकि कोई भी व्यक्ति दूर जाए तो उनको पहले ही रोका जा सके। एक और काम हमने किया है, कुल 16 पिंजरे हमने लगाए हैं। इसके साथ साथ नगर निकाय और क्षेत्र पंचायत की ओर से 10 नए पिंजरे खरीद रहे हैं, जिसमें 2 नए पिंजरे बनकर आ गए हैं और 8 पिंजरे और बन के आएंगे। तो जितने अधिक पिंजरे लगे होंगे तेंदुए के पकड़ने का उतना अधिक चांस रहता है। और तेंदुआ जो है वो यदि किसी वन क्षेत्र में जाता है, जैसे अभी जो इटावा जो सफारी है उधर हमारे द्वारा भेजा जा रहा है, जो शासन की अनुमति से होता है, ओबियसली उनको जो सही प्लेस लगता है वहाँ भेजा जाता है। तो अभी तेंदुआ वहाँ भेजा गया है। तो यहाँ पर गन्ने के खेत को वो जंगल समझ के आ जाता है। और दूसरा ऐसा भी अभी एक हमारी बैठक हुई थी तो उसमें एक जो एनिमल स्पेशलिस्ट आए थे, उसके अंदर पशु विशेषज्ञ थे, उन्होंने बताया कि जंगल में जब प्रे कम हो जाता है, शिकार कम हो जाता है, तब तेंदुआ आबादी क्षेत्र में भागता है। तो एक ये कारण भी हो सकता है तेंदुए का इधर आने का। सर वन विभाग को लगातार आप मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, पूछताछ आप कर रहे हैं, तो क्या कुछ रीज़न पता चल पाया कि कैसे ये तेंदुआ आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं? क्योंकि नज़दीक सटा हुआ जो ठाकुरद्वारा के बॉर्डर है वो उत्तराखंड लग जाता है सीमा, तो क्या वहाँ से ये तेंदुए इधर शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसा कैसे? देखिए, जो रामगंगा जी के किनारे जितने भी जंगल हैं, जंगल में तेंदुआ स्वाभाविक रूप से रहता है और जंगल और आबादी क्षेत्र के बीच में या जो गांव हैं उनके बीच में कोई बफर एरिया नहीं है। वास्तविकता ये है कि यदि जंगल और रेजिडेंशियल एरिया के बीच में बफर हो तो तेंदुआ इधर नहीं आए।
अभी उस बफर एरिया में केवल और केवल गन्ने की खेती होती है। तो गन्ने की खेती में वो आसानी से घुस भी जाता है और फिर गन्ने के खेत से होते हुए ग्राम क्षेत्र के अंदर भी आ जाता है। इस कारण से ये गड़बड़ है। इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि आसपास के एरिया में शिकार कम से कम होने चाहिए, अधिक से अधिक जीव हो, ताकि तेंदुए को जंगल में ही शिकार मिले। दूसरा, दोनों के बीच में बफर एरिया क्रिएट हो या किसी छोटी फसल का उत्पादन होना चाहिए, ताकि तेंदुआ उसको जंगल समझ के या उस गन्ने की फसल में या उस तरह की फसल के अंदर न आए। तो अभी सबसे बड़ी समस्या बफर जोन नहीं होना। यदि कोई छोटी फसल होती है, वो बफर जोन के रूप में होती है, तो फिर तेंदुआ गांव की ओर कम आता है या आबादी क्षेत्र की ओर कम आता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर जिलाधिकारी ने खुद बताया है कि जो जोन है उन सभी पर वन विभाग की यहाँ पर टीमें नज़र बनाए हुए हैं और कोशिश यही है कि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। कैमरामैन रंजन चंद्रा के साथ दीपक सिंह बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, मुरादाबाद।